कंडक्टिंग जोन में क्या होगा? कंडक्टिंग जोन में कंडक्शन होगी। रिस्पिरेटरी जोन में कंडक्शन एज वेल एज गैशियस एक्सचेंज होगी, क्योंकि रिस्पिरेटरी जोन में एल्वेलाई मौजूद हैं। हमने कहा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वेलाई के अंदर, और यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होती है, एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो रिस्पिरेटरी जोन में दोनों चीजें होंगी, कंडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज, जबकि कंडक्शन जोन में सिर्फ कंडक्शन होगी। अब कंडक्शन जोन जो है वो सिलिएटेड होती है, और जो रिस्पिरेटरी जोन होती है वहां पे सिलिया नहीं होते। क्यों? अगर वो कंडक्शन जोन का तो काम है एयर को कंडक्ट करना रिस्पिरेटरी जोन तक, रिस्पिरेटरी जोन में तो कंडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज दोनों होंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि म्यूकस प्रोड्यूस होता है ट्रकिया के अंदर, ट्रकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर है उस म्यूकस की एक्सट्रैक्शन भी करानी पड़ेगी, उस म्यूकस की मूवमेंट के लिए हमें सिलिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से जो कंडक्शन जोन है वो सिलिएटेड होती है। म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल्स, और गॉबलेट सेल्स के साथ अगर आप देखो तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और साथ सिलिएटेड सेल्स होते हैं, और वो जो है वो उसकी मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये है तो क्यूबॉइडल, सिलिएटेड भी है, लेकिन इसमें गॉबलेट सेल्स नहीं है। अब ज़ाहिर गॉबलेट सेल्स नहीं होंगे तो यहाँ कोई ना कोई और सेल्स को होना पड़ेगा वो काम करने के लिए। तो यहाँ जो गॉबलेट सेल्स का काम है वो क्लब सेल्स करते हैं, या जिनको हम लोग क्लारा सेल्स करते हैं। तो एमसीक्यू